हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश रीडर के अंतर्गत लेसन नंबर 3 जो कि द लिटिल गर्ल है, उसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि छोटी सी बच्ची जो है वो अपने पिता से बहुत ही भयभीत रहती है, डरी हुई रहती है और वो उनके पास तक नहीं जाती, उनके सामने वो बोलने से हिचकिचाती है। तो वो देखा था कि वहाँ पर पिता का वर्णन दिया गया था कि वो बहुत विशालकाय जैसे दिखते थे, उनके ओंठ, उनकी गर्दन, ठीक है, ये सब बहुत बड़े बड़े दिखाई देते थे। वो जब जम्हाई लेते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो एक जिएंट के तरह दिखाई पड़ते हैं, दैत्य की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम उसी के आगे का अध्ययन करेंगे कि आगे उसकी स्टोरी क्या कहती है। उस छोटी सी बच्ची की कहानी किस प्रकार से अपने पिता से प्रेम करने लगती है, भय उसका दूर हो जाता है। तो आज हम देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो यहाँ पर देखते हैं आगे से। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, ठीक है, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो यहाँ पर देखिए कहा कि ऑन संडे, रविवार के दिन, रविवार की दोपहर के बाद, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, ग्रैंड मदर सेंट, ग्रैंड मदर ने सेंट हर डाउन, उसे भेजा। कहाँ भेजा? नीचे की ओर भेजा। नीचे कहाँ मतलब ऊपर थी फर्स्ट फ्लोर पे, उसने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भेजा। किस लिए? कहाँ पर? टू ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में भेजा। टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, भेजा किस लिए? कि वो जाए और अपने माता और पिता से अच्छी तरह से बात करे जाके। नाइस टॉक, अच्छी बात, मतलब मधुर तरह से बात करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज, किंतु जो लिटिल गर्ल थी वो ऑलवेज फाउंड मदर, वो हमेशा माँ को पाती थी रीडिंग, पढ़ते हुए। जब भी वो उनके सामने जाती थी वो देखती थी कि माँ पढ़ रही हैं। जैसा कि यहाँ पर आप वीडियो में फिगर में देख भी रहे हैं, इसकी माँ बैठी हुई पढ़ रही है। ये बच्ची है केजिया और इसकी माँ पढ़ रही है। और क्या कहा, और क्या देख रहे हैं? एंड फादर, और पिता जो हैं, स्ट्रेच्ड आउट। स्ट्रेच्ड आउट मतलब, स्ट्रेच मतलब होता है फैला हुआ, और स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफ़ा, पिता को देख रही है कि वो सोफे पर लेटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पिता को क्या देख रही? पिता ये लेटे हुए हैं, ये देख रही सोफे पर लेटे हुए हैं, ठीक है। हिज हैंकरचीफ, और क्या किए हैं? हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपना रुमाल जो है, हैंकरचीफ मतलब क्या होता है? रुमाल। जो रुमाल है ऑन हिज फेस, वो अपने चेहरे पर डाले हुए हैं। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर जो हैं वो ऑन वन ऑफ द कुशन, बेस्ट कुशन, एक सबसे अच्छे कुशंस पर रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत ही शांतपूर्वक सो रहे हैं। और स्नोरिंग, स्नोरिंग मतलब क्या होता है? खर्राटे भरना, खर्राटे लेना। स्नोरिंग मतलब है खर्राटे भर रहे हैं, वो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और खर्राटे भर रहे हैं। आइए देखें। शी सैट ऑन ए स्टूल, शी सैट ऑन ए स्टूल वॉच्ड हिम, वो बैठ जाती है, वो बैठ गई एक स्टूल पर, एक स्टूल पर वो बैठ गई। ग्रेवली, ग्रेवली मतलब होता है बहुत ही सीरियसली,
गंभीरतापूर्वक बैठ गई। वाच्ड हिम, और क्या कर रही थी, उसे, वाच्ड हिम, उसे उसने देखा। अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, अनटिल, जब तक कि वो देखती रही जब तक कि वे जग नहीं गए, मतलब वो जब तक सोते रहे तब तक उन्हें देखती रही। एंड स्ट्रेच्ड, वो जब तक वो जग नहीं गए तब तक उन्हें देखती रही। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछा। देन लुक्ड एट हर, तब उसे देखा, उसकी ओर देखा, जब तक कि वो जग नहीं गए। जैसे ही वो जगे, स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड, जैसे ही वो जग गए उन्होंने समय पूछा और तब उन्होंने उसकी ओर देखा। डोंट स्टेयर सो, केजिया, डोंट स्टेयर सो, ऐसे मत देखो, केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे कि एक छोटा सा भूरे कलर का आउल होता है। आउल जानते हैं क्या होता है? आउल होता है उल्लू। इस तरह से आप दिखाई पड़ रही हो, ठीक है। वन डे व्हेन सी, एक दिन, सी वाज केप्ट इंडोर्स, जब वो घर में थी। विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडफादर टोल्ड, जब वो घर में थी तो क्या हुआ, उसकी ग्रैंड मदर कौन होता है? दादी जी। दादी जी ने बताया, उसे बताया, क्या बताया? दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, बताया कि पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह था। क्या बताया? कि पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, और उन्होंने उसे सुझाव दिया, सी शुड मेक हिम, क्या सुझाव दिया? सी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, सुझाव दिया कि उसे जो है उनके लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। फॉर ए गिफ्ट, किस रूप में? उनके एक गिफ्ट के रूप में उनके लिए एक कुशन बनाना चाहिए। ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, बहुत ही सुंदर जो कपड़ा रखा हुआ है, एक टुकड़ा, ऑफ येलो पीस, येलो मतलब पीला, पीला जो सिल्क है उसका एक कुशन बनाना चाहिए। ये उसकी दादी ने केजिया को सुझाव दिया। लेबोरियसली विद डबल कॉटन, लेबोरियसली मतलब बहुत ही परिश्रम के साथ, ठीक है, बहुत ही परिश्रम के साथ। विद डबल कॉटन में जो कपड़ा था। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, लिटिल गर्ल ने, उस छोटी सी लड़की ने, स्टिच मतलब होता है सिलना, उसने क्या किया? 3 साइड्स को सिल लिया, 3 साइड्स को सिल लिया। बट वाट, किंतु ऐसा क्या हुआ? अब वो सोचने लगी कि कौन सी चीज़ ऐसी मिले, टू फिल इट, जिससे कि इसे भरा जा सके, इससे भर सकें। विद, जिस चीज़ से इस कुशन को भरा जा सके। दैट वाज द क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन उसके माइंड में घूमने लगा कि किस तरह से, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे इसको भरें। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी जो थी वो बाहर बगीचे में थी। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, हुआ क्या? तब वो जो केजिया थी, वांडर्ड इनटू, वो भ्रमण करती हुई गई, कहाँ? इनटू मदर्स बेडरूम, माता के बेडरूम में। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, ढूंढने के लिए कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि उसे भरा जा सके, कुशन को भरा जा सके। ऑन द बेड्स टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, ऑन द बेड टेबल पर, सी डिस्कवर्ड, उसने खोजा, अ ग्रेट मेनी शीट्स, बहुत सी जो शीट्स थे, पेपर थे, कागज़ थे,
ऑफ फाइन पेपर, अच्छे कागज़ जो थे उनको ढूंढा। गैदर्ड देम अप, और उन्हें एकत्रित किया, कलेक्ट किया। तोड़ देम, उन्हें फाड़ दिया। इनटू टिनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें फाड़ा। और फिर क्या किया? एंड टफ्ड हर केस, और उसने अपना केस, अपना जो मामला था उसको पूरा किया। स्टफ्ड हर केस। देन शीव्ड अप द फोर्थ साइड, उसके बाद क्या किया? उस कुशन को चारों तरफ से सिल दिया। ठीक है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई, उसी रात देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में क्या हुआ? शोर शराबा होने लगा, बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ें आने लगी, शोर होने लगा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट, पिता की जो ग्रेट स्पीच थी, महान स्पीच थी, द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, वो क्या हुई थी? वो खो गई थी। पोर्ट अथॉरिटी हैव बीन लॉस्ट, वो क्या हुई थी? वो गायब हो गई थी स्पीच। रूम्स वर स्ट्रेच्ड, रूम्स जो था, रूम्स वर स्ट्रेच्ड, कमरों में ढूंढा जा चुका था। सर्च मतलब क्या होता है? ढूंढना। रूम्स वर स्ट्रेच्ड, रूमों कमरों को ढूंढा जा चुका था, उसमें ढूंढी जा चुकी थी वो स्पीच, लेकिन नहीं मिली। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स ने क्वेश्चन किया, सर्वेंट्स पूछे, नौकरों से पूछा जा चुका था। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ जो थी उसकी, केजिया की, वो केजिया के रूम में पहुँची। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, उसकी माँ ने उससे पूछा, मैं सोचती हूँ शायद तुमने तो नहीं देखा है पेपर्स, कागज़ों को, ऑन ए टेबल इन आवर रूम, हमारे कमरे में टेबल पर कुछ पेपर तो नहीं रखे थे, ऐसा क्या तुमने देखा है? केजिया ने कहा, ओह यस, हाँ, अरे हाँ, हमने देखा है। शी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज़ के लिए अर्थात गिफ्ट के लिए उन्हें फाड़ दिया है। वाट स्क्रीम्ड मदर, माँ जो थी स्क्रीम्ड, बहुत तेज़ से चिल्लाई। वाट, क्या किया तुमने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कम स्ट्रेट डाउन, नीचे आओ सीधे। टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में। दिस इंस्टेंट, तुरंत, तत्काल, तुरंत डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वाज ड्रैग्ड, एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, और हुआ क्या? कहाँ पर ले गई? एंड शी वाज ड्रैग्ड, और वो उसे खींचती हुई ले गई। टू वेयर, वहाँ पर जहाँ फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, फादर जो पिता थे वो इधर उधर चहलकदमी कर रहे होते। आप लोगों में ने मूवीज़ में देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है, किसी बात को लेकर के बहुत चिंतित होता है, तो क्या करता है? कहीं लॉन में या बरामदे में वो इस डोर से एक दीवार से दूसरी दीवार तक, एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी तेज़ तेज़ वो चलता रहता है। तो इसी तरह से वही चहलकदमी कर रहे थे, वहाँ पर ले गई। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और वो उसके पिता जो थे वो जब चल रहे थे तो दोनों हाथों को पीछे अपनी पीठ पे किए हुए थे, दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़े हुए थे। वेल ही सेड शार्पली, उसने कहा, वेल अच्छा, शार्पली बहुत ही तीखे स्वर में। मदर एक्सप्लेन्ड, जब माँ ने उसकी एक्सप्लेंड किया, पूरी बात बताई, एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड द चाइल्ड, वो तुरंत रुक गए जब उसकी माँ ने, केजिया की माँ ने उसके पिता को बताया पूरी बात कि उसके स्पीच कहाँ गई है, क्या हुई। जब बताया तो वो तुरंत रुक गए
एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। स्टेयर्ड मतलब होता है घूर कर देखना, और उस बच्ची को घूर कर देखने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? अब बच्ची बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। वो वैसे भी अपने पिता से डरती थी, और जब उन्हें ऐसा कहते हुए देखा तो बहुत डर गई। तो क्या कहती है? नो। बहुत ही मतलब हड़बड़ाहट के साथ, हिचकिचाहट के साथ वो विस्पर्ड फुसफुसाई, नो नो। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डेम्ड थिंग। माँ जो थी, गो अप टू हर रूम, वो अपने रूम में चली गई, एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, और क्या किया? उसे जो ये डैम्ड डाउन मतलब जो वो वस्तु उसने बनाई थी कुशन, उसे घृणित रूप से वो देखने लगी। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। सी दैट उसे देखो, दैट जो कि, द चाइल्ड्स जो चाइल्ड जो बच्ची थी, उसने क्या किया था? पुट टू बेड दिस इंस्टेंट,